मेरे अजीज बचा सकते हो तो अपनी बेटियां बचा लो। बलियाबी के होश उड़े हैं। 14 सितंबर को अदारे शरिया में 4 स्टेट के 750 वाली में इकट्ठा हुए थे। 750 750 मांगे रखता है। बलियाबी ने अपने किसी आलिम को किराया नहीं दिया था। ये खुद भिखमंगा क्या किराया दे। मैं अपने उन आलिमों के जज्बे को सलाम करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और 4 सूबों के आलिमों ने अहद किया है। निकले गए काफिला, जिलावार निकलेगा इंशाअल्लाह। अब तक मेरी कौम के जवानों ने किराया देकर बुलाया बलियाबी को। जहाज की टिकट और गाड़ी रिजर्व करके बुलाया बलियाबी को। अदारे शरिया ने तय किया है कि अब उलमा खुद से चलकर आएंगे। वाह। और अपनी अवाम अहले सुन्नत को बुलाएंगे इंशाअल्लाह, बेशक। और उसमें 4 मुद्दे हैं, उसी पर हम बात करेंगे। निकाह को सस्ता करो। वाह, सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल दो, बोल दो, जोर से, जोर से, जोर से। निकाह को सस्ता करो ताकि तलाक महंगा हो जाए। मत खाओ 3 टाइम, मत टाइल्स मार्बल का मकान बनाओ। रहने दो औलादों को टूटी खाट और मिट्टी के बिस्तर पर, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा दो। वाह, इंशाअल्लाह। वाह 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 माशाअल्लाह। बलियाबी आपसे सिर्फ 5 साल मांगता, सिर्फ 5 साल। 5 काम के लिए सिर्फ 5 साल। 5 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, उसे दुनिया तेरे बेटों की ताकत तौल नहीं पाएगी। निकाह सस्ता करो, पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। अब पढ़ने वाले मेरे अजीज झूठ मत बोल। डिग्रियों के लिए मत पढ़। पढ़ना है तो ये नियत करके पढ़, ए अल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूं, तेरे फजल का तलबगार हूं। मौला मेरे कलम की नोक से निकलने वाली रोशनाई से मेरा खानदान पले न पले, तेरी मस्जिदों के मीनारों की हिफाजत होते रहेगी। वाह वाह माशाअल्लाह। नारे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। बहुत मेरे अजीज, अगर ये काम आपने 5 साल कर दिया ना, तो जो आज मेरे बेटों की गुर्बत पे सीटी बजा रहे हैं, जो आज मेरी बेटियों के हिजाब पे उंगली उठा रहे हैं, जो आज मुझे टूअर और यतीम और बेसहारा समझ रहे हैं, 5 साल के बाद इसका रिजल्ट ये आएगा कि गरीब मुसलमानों के छप्पर से कलम को तलवार बनाकर मेरा बेटा निकला। वाह, जिंदाबाद। और जमाने को, हुक्मरानों को कहेगा, देखता हूं तेरे सीने में कितना दम है। मुस्तफा का गुलाम बदला किसी से नहीं लेता। नबी का गुलाम बदला किसी से नहीं लेता। जुनून में आ जाए तो बदल देता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हक फरमाया। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जुनून में आ जाए तो बदल देता है। वाह वाह वाह। बदल देता। और ये पुरानी तारीख है। तो अब बता दो हमको कि अगर गोपालगंज में बुलावे अदारे शरिया की जो कमेटी बनी है, प्रखंड वाइज चल रहे हैं, हम अपने उलमा अइम्मा से विनती करेंगे, हाथ पैर पकड़ के कहेंगे,
ये सोचकर मुसल्ले इमामत पर मत खड़ा होइए कि आप मुलाजिम हैं, ये सोचकर खड़ा होइए कि हम मुलाजिम नहीं हैं, वारिसी अंबिया हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां से मेरी रोटी नहीं चल रही है, हम मेंबरे मुसल्ले इमामत पर खड़ा होकर मुस्तफा के दीन के लिए खड़े हैं। 15 साल पहले मैंने कोशिश की थी मसाजिद और मदारिस की डायरेक्टरी की। मौलाना गियासुद्दीन साहब लोगों के दरवाजे दरवाजे फार्म लेके घूमते रहे, लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली। मौलाना सिफतुल्लाह साहब, भांग का नशा हो तो तुलसी से उतार लिया जाए, पूरा दिमाग ही भांग बन जाए तो कौन सा होश में लाने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल किया जाए। क्या कहना, हमारे बच्चों को तो हमने जब चाहा कान ऐठ के आंख दिखा दिया तो बच्चे रास्ता बदल लिए। कल तक हमारे पास मदरसे इतना नहीं थे, माफ करेंगे, मकतब था, मकतब की तालीम का चमत्कार ये है कि आज 80 और 70 साल वाले मकतब के पढ़े हुए लोग हैं, मदरसों के नहीं। लेकिन है दुनिया के किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी और मजहब की औकात जो उस बूढ़ी हड्डियों को इस्लाम से और गुंबदे खजरा से अलग करते? क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, बिल्कुल नहीं, क्या कहने। हम अपने अइम्मा से विनती करके कहेंगे, अल्लाह ने अगर बारी से अंबिया बनाया है आपको तो अपने मनसब को समझिए और मस्जिद का मकतब चालू कर दीजिए। बुलाइए गांव के जवानों को। याद रखना मेरे उलमा इकराम, आपकी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी ना, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे। मौलाना नूर आलम साहब किबला इदारे शरिया की नई इमारत से पैदल पुरानी इमारत जा रहा था, पैदल, इत्तेफाक से अकेले थे, सारे लोग डेरा पर। छोटे छोटे बच्चों को देखा, घर से निकल के आ रहे हैं, सलाम अलैकुम, हाथ मिला रहे हैं। मैंने कहा बेटा तू किसका बेटा है? बाप का नाम बता। एक बच्चे से मैंने पूछा तुम मुझको पहचानता है? बलियाबी का भरोसा जवान हो गया। हमारे बच्चे छोटे छोटे तुतली जबान में बोलते हैं, आप बलियाबी हजरत हैं, हम पहचानते हैं, यही कमाई है मेरी। अल्लाह अल्लाह। हम आपसे विनती करेंगे, मोबाइल के डब्बे में मत उलझ मेरा जवान। मेरे बच्चों को यही पता नहीं है कि भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर कितना कितना के तहत इसकी मजहबी आजादी है, इसकी जबान की आजादी है, इसके धर्म की आजादी है, इसको नहीं पता। अगर ये जानना चाहते हो तो चले जाओ दलित भाइयों के मोहल्ले में, आज उनका एक एक बच्चा रटे हुआ है, अच्छे अच्छों का कॉलर पकड़ के कहता है देश के संविधान में ये लिखा है। वजह यह है कि बचपने से मेरी औलादों को डरा दिया गया, और इस खौफ के बादल को हटाने के लिए उलमा को आगे आना पड़ेगा, और इसकी पहल अदारे शरिया कर चुका है। तो अब आखिर में मैं पूछ लूं आप सबसे, इदारे शरिया आवाज दे कि आओ गोपालगंज, तो आप निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? आवाज धीमे आ रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इदारे शरिया आवाज दे अपनी नस्लों के लिए बाहर निकलो, तो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? साथ देंगे कि साथ छोड़ेंगे? जोर से बोलकर बता, साथ देंगे कि साथ छोड़ेंगे? आज से इसी वक्त से तय कर लो, गांव गांव में कमेटी बनाओ, उसी कमेटी से हम लोग अभी ये भी सर्वे करेंगे। टीम खड़ी कर दी है कि कितने बच्चे हमारे कहां ड्रॉप आउट हुए मैट्रिक के बाद, क्यों पढ़ाई छोड़ रहे हैं हमारे बच्चे मदरसों से।
30% मदरसों के बच्चे कम हो गए।